दक्षिण अफ्रीका में वेस्टर्न क्रूगर पार्क का जुमा प्राइवेट गेम रिजर्व एक सपनों से भरी दुनिया है जानवरों की। इन हरे भरे जंगलों में सिर पर मंडराते खतरे के बावजूद भी हर जीव खूंखार है। बेशक इस जंगल में मुसीबतों की कमी नहीं है, इसके बावजूद भी हर जानवर को हर मुसीबतों का सामना करना ही पड़ता है। इस वीडियो में जिन तेंदुए की कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ वो वाकई में बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि इस कहानी में गरुला नाम की मादा तेंदुआ अपने 2 बच्चों को उस वक्त छोड़कर चली जाती है जिस वक्त वे बच्चे खुद के दम पर शिकार करना तक नहीं जानते थे। गरुला मादा तेंदुआ के 2 बच्चे रहते हैं, जिनमें से एक का नाम रहता है शोंगिले और दूसरे का नाम रहता है हुसाना। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि गरुला अपने 2 बच्चों को छोड़कर क्यों चली जाती है और जानते हैं कि माँ के छोड़कर चले जाने के बाद उन बच्चों का क्या हुआ। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने से पहले ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। गरुला नाम की मादा तेंदुआ बाकी सभी जानवरों से बचते हुए अपने नन्हे बच्चों के पास पहुंचती है और बच्चे भी अपनी माँ को देखते ही लकड़ी के जाल से बाहर आ जाते हैं। गरुला को 2 बच्चे रहते हैं, जिसमें से एक का नाम शोंगिले रहता है जो कि एक मादा रहती है। शोंगिले का मतलब होता है बेहद खूबसूरत और वो बहुत ही चालाक और चौकन्नी टाइप की रहती है। और दूसरा बच्चा नर रहता है जिसका नाम रहता है हुसाना और उसके नाम का मतलब रहता है छोटा सरदार। गरुला की उम्र काफी ज्यादा रहती है और वो अपनी लाइफ में काफी सारे बच्चों की परवरिश कर चुकी है। हुसाना और शोंगिले ये दोनों शायद उसके आखिरी बच्चे भी हो सकते हैं, यानी इन बच्चों की परवरिश करने के बाद गरुला माँ बन भी सकती है और नहीं भी। बच्चे आसपास की जगह से वाकिफ हो रहे हैं, गरुला की चौकन्नी निगाहों के सामने उस जिंदगी का एहसास कर रहे हैं जो उन्हें विरासत में मिलने वाली है। अपने बढ़ते बच्चों की जरूरतें पूरी करने के लिए और खाने का इंतजाम करने के लिए गरुला को बीच बीच में हुसाना और शोंगिले को छोड़कर जाना ही पड़ता है और बिना माँ के रहना उन बच्चों की सबक का बहुत बड़ा हिस्सा है। गरुला के इलाके में शिकार की बिल्कुल भी कमी नहीं रहती और वो अपने इलाके को बचाए रखने के लिए न केवल अपनी पैनी नजर का इस्तेमाल करती है बल्कि अपनी गंध की छाप भी छोड़ती रहती है। गरुला की गैर मौजूदगी में हुसाना और शोंगिले ही है एक दूसरे को राहत देने के लिए। अकेलापन तेंदुए की किस्मत भले ही हो लेकिन खतरे से खाली नहीं है उनका अकेला होना, क्योंकि दुश्मन हमेशा मंडराते ही रहते हैं। हुसाना और शोंगिले जानते हैं कि अगर वे सांस थामे पड़े रहे तो माहौल में उनका घुला होना काम आ जाता है। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद जब गरुला लौटकर आती है तब अपनी माँ को देखकर दोनों बच्चे जिंदगी के मजे लेने लग जाते हैं। गरुला शिकार करने में इतनी माहिर रहती है कि कभी कभार ही वो खाली हाथ लौटती है और यही वो कारण है कि हुसाना और शोंगिले हमेशा जमा खाने को खाते रहते हैं। उधर दूसरी तरफ एक रौबदार नर तेंदुआ टिंगाना खुश्क मौसम में खाने की तलाश में घूमता रहता है और गरुला का इलाका इसी नर के इलाके में मौजूद रहता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि टिंगाना ही हुसाना और शोंगिले का पिता है और उसी रौबदार नर की वजह से गरुला और उसके 2 बच्चे बाकी घुसपैठियों से महफूज रहते हैं। टिंगाना इस इलाके का शाही नवाब है और कई मादाएं इसकी दीवानी भी रह चुकी है। टिंगाना के आसपास होने से हुसाना और शोंगिले काफी ज्यादा महफूज रहते हैं, जिसके चलते गरुला अपने बच्चों को बहुत ही तेजी से जंगल में सरवाइव करने के तरीके सिखाती है। माता और पिता दोनों की निगरानी में बच्चे जल्दी जल्दी बड़े होते रहते हैं। एक दिन जब हुसाना अपनी माँ से दूर अकेला ही शिकार को खाते रहता है तब उसे अकेला देखकर बबून्स उस पर हमला करके उसे मारने का मन बना लेते हैं, लेकिन हुसाना अपने और बढ़ते खतरे को देखकर भाग जाता है और दूर जाकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। हुसाना बबून से तो अपने आप को बचा लेता है, लेकिन जिस पेड़ पर वो बैठा रहता है वहाँ एक बड़ा सा सांप भी रहता है जो हुसाना की ओर बढ़ते रहता है। हुसाना को एक मुसीबत से बचे हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ कि दूसरी मुसीबत उसके सामने ही रहती है। उधर हुसाना की माँ गरुला बबून्स का सामना करके उन्हें भगा देती है। खतरा टलने के तुरंत बाद बच्चे अपनी माँ के पास आ जाते हैं और आते ही तुरंत अपनी माँ के साथ खेलने लग जाते हैं कि तभी और एक खतरा जंगली कुत्तों
के झुंड की शक्ल में आ जाता है। तेंदुए के लिए कुत्तों से बचने का एकमात्र तरीका है और वो है तुरंत पेड़ पर चढ़ जाना। तेंदुए को देख लेने के बाद कुत्ते आसानी से हार नहीं मानते, लेकिन गरुला, उसके बच्चे और उनका खाना कुत्तों की पहुंच से काफी दूर और सुरक्षित रहता है। अगले दिन सुबह कुत्तों को मुफ्त में खाना मिल जाता है। कुत्तों की संख्या कम दिखने पर गरुला उन कुत्तों से उनका खाना छीनने का मन बना लेती है। एक दिन पहले की गई इस झुंड की हिमाकत का बदला लेते हुए वो उनके बचे शिकार पर हाथ साफ करके अपना भंडार बढ़ा लेती है। हुसाना और शोंगिले अब कई दिनों तक अपना पेट आराम से भरते रहेंगे। गर्मियां बढ़ने के साथ ही गरुला की जिद भी बढ़ जाती है और वो जिद रहती है अपनी विरासत को आगे बढ़ाने की। उसके दोनों बच्चे अभी खुद के दम पर जीने लायक भी नहीं हुए, फिर भी गरुला के मन में मिलन की चाहत जाग गई। अगर वो मिलन कर लेती है तो वो अपने आने वाले बच्चों को जन्म देने के लिए गायब हो जाएगी, जिसके बाद हुसाना और शोंगिले के लिए हद से ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाएगी। दोस्तों, आगे की कहानी बताने से पहले मैं आपको मेरे सेकंड चैनल के बारे में बताना चाहूंगा, जिसका नाम है रहस्य लिमिटेड। रहस्य लिमिटेड चैनल पर मैंने हाल ही में एक भोपाल गैस ट्रेजेडी नाम का वीडियो अपलोड किया है। आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद रहस्य लिमिटेड चैनल पर जाकर उस वीडियो को जरूर देख लेना और हो सके तो मेरे सेकंड चैनल रहस्य लिमिटेड को सब्सक्राइब भी कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और आखिरकार वही होता है जिसका डर था। पिछले साल की तरह ही इस बार भी वो बेहतर जिन्स वाले टिंगाना को ही चुनती है, मिलन के अपने साथी के नाते। उसके बाद गरुला अपने उन दो छोटे बच्चों को छोड़कर कहीं गायब हो जाती है, जो ठीक से शिकार करना तक नहीं जानते थे। वक्त से पहले भले ही माँ ने उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन वे बच्चे बेसहारा नहीं है। एक दूसरे के साथ उनका नाता ऐसा जोड़ साबित होगा जो उन्हें आपस में एक करके जिंदा रहने की राह में गिरने से बचाएगा। जिंदगी और मौत के इस खेल में हुनर निखर जाएंगे उनके और जरूरतें ही निभाएगी उनकी माँ का किरदार। हुसाना और शोंगिले कई दिनों से भूखे रहते हैं, जिसके बाद सबसे पहले अपने लिए खाना जुटाने की कोशिश शोंगिले ही करती है। जिस पोखर के पास वो जाती है वहाँ खाने के लिए काफी कुछ रहता है, जिसके बाद वो सबसे पहले एक आसान सा यानी एक कछुए का शिकार कर लेती है। दोनों भाई बहन खाने की तलाश में अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन बहन के मुकाबले भाई के सामने सबसे ज्यादा मुश्किलें आएगी, क्योंकि खतरों से भरी एक विशाल दुनिया है उसके रास्ते में। यह है थांडी। 11 साल की ये मादा गरुला की जिंदा बची बेटियों में से एक है और जैसे कि तेंदुओं में रस्म है कि इसकी इलाकाई हदें इसकी माँ की इलाकाई हदों को छूती है। यूरिन की कोई भी छाप और किसी की भी कोई भी आहट न मिलने पर थांडी समझ जाती है कि उसकी माँ मौजूद नहीं है, जिसके चलते अपनी पैदाइशी हक पर दावा जमाने के लिए वो आगे बढ़ जाती है। तेज तर्रार और आजाद मादा है वो, लेकिन उसका एक नन्हा बच्चा भी है। उस बच्चे का नाम है फ्ललाम्बा। हालांकि थांडी की नसों में भी हुसाना और शोंगिले वाला ही खून है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो अपने छोटे भाई बहन को अपने इलाके में रखेगी भी या नहीं। हुसाना 18 महीनों का हो चुका है, इसके बावजूद भी वो इतना छोटा है कि किसी भी इलाके पर अपना दावा नहीं जमा सकता। इसीलिए उन भाई बहन को उस इलाके में रहने के लिए अपनी बड़ी बहन थांडी को जगह मांगनी ही पड़ेगी। थांडी अपने छोटे भाई बहन को देखकर खुश तो नहीं होती, लेकिन उनको इलाके से बाहर भी नहीं भगाती। वैसे भी हुसाना बचपन से जिद्दी है और वो किसी न किसी तरह थांडी को मना ही लेगा। शोंगिले अपना ज्यादातर वक्त अकेले ही बिताने लगी है, लेकिन शोंगिले को अपने इलाके में पाकर थांडी को खतरा महसूस होने लगता है, जिसके बाद थांडी अपनी छोटी बहन शोंगिले पर हमला कर देती है। कुछ देर तक दोनों के बीच लड़ाई चलती रहती है और अंत में जख्म मिलते हैं थांडी को और हार मिलती है शोंगिले को। अब हार मानते हुए उसे इस इलाके से हमेशा के लिए जाना ही होगा। हुसाना को अपनी दूसरी सालगिरह तक पहुंचने से पहले ही आभास हो जाता है अपनी आगे की जिंदगी का, और वो है अकेलेपन की जिंदगी। वक्त से पहले समझ आ गई है उसे ढलना होगा या फिर मरना होगा। कुछ देर बाद वो अपने पिता की महक पकड़कर उसके पीछे पीछे जाता है। हुसाना भले ही अब परिवार की चाह रखता हो, लेकिन टिंगाना पर अपने
अपने बेटे की जज्बातों का कोई असर नहीं होता। हुसैना अपने पिता को मनाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब पता नहीं हुसैना जुमा की मिट्टी पर कब कदम रखेगा। हुसैना भले ही जुमा को छोड़कर चला गया था, लेकिन कुछ महीनों बाद वो वापस आ जाता है। इस बार वो काफी तगड़ा होकर आया है। उसकी कद काठी से पता चलता है कि वो अब न केवल बड़ा हो चुका है बल्कि शिकार करने में भी माहिर हो चुका है। जिंदा रहने की मशक्कत में लड़खड़ाता लड़कपन नहीं रहा। अब इस तेंदुए की जिंदगी में एक असली परभक्षी है वो, जिसके खून में है खूंखार कुदरती समझ। हुसैना शिकार को खा लेने के बाद जब पानी पीने जाता है, तब उसी पोखर के पास उसकी बड़ी बहन और उसका बड़ा होता बेटा फ्ललाम्बा भी आ जाते हैं। फ्ललाम्बा हुसैना को जानता नहीं है, इसीलिए वो उससे दूर ही रहता है और बड़ी बहन हुसैना को बिल्कुल भी भाव नहीं देती। वो बिना झंझट किए अपने बेटे के साथ निकल जाती है वहाँ से। हुसैना अब इतना ताकतवर हो चुका है कि अब वो शिकार चोरी करने वाले हायना से भी नहीं डरता और उनको डरा धमका कर उन्हें भगा देता है। अभी तक हुसैना जहाँ मन किया वहाँ चला जाता था, लेकिन अब उसने अपने इलाके का दायरा बनाना शुरू कर दिया है। वक्त से पहले माँ के छोड़कर चले जाने के बावजूद भी एक माहिर परभक्षी बन चुका है वो। इसके बाद से हुसैना एक रौबदार जिंदगी जीना शुरू कर देता है। अब उसमें न केवल हायना से भिड़ने की ताकत आ चुकी है, बल्कि अब तो वो अपने पिता टिंगाना से भी नहीं डरता। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।